आइए आज हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे 106 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इपीपेटैलस स्टैमेंस विद फ्री फिलामेंट्स एंड फ्यूज्ड एंथर आकर्स इन। तो स्टैमेन मीन्स पुंकेसर यानी नर जनन भाग जो पौधे का है, तो उसमें कह रहा है कि जो पुंकेसर होते हैं तो वो एक धागे जैसी संरचना होती है और उसके ऊपर एंथर होते हैं जहाँ पर पराग कण भरे रहते हैं। तो एंथर को हिंदी में बोलते हैं पराग कोश और ये फिलामेंट होता है धागे जैसी संरचना। तो कह रहा है कि पुंकेसर के फिलामेंट फ्री हो, धागे जैसी संरचना फ्री हो और जो पराग कोश यानी एंथर हैं वो फ्यूज हो और इपीपेटैलस कंडीशन हो। तो ये कौन सी फैमिली में पाया जाता है? 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। तो ये कंडीशन देखिए एस्टेरेसी फैमिली में पाई जाती है। अब इसको ध्यान देना है कि क्वेश्चन बहुत पुराने में पूछे गए हैं सब, तो अब एनसीईआरटी में है कि नहीं, अगर ना हो तो आप छोड़ सकते हैं। तो इपीपेटैलस स्टैमेन विद फ्री फिलामेंट एंड फ्यूज्ड एंथर आकर्स इन एस्टेरेसी फैमिली। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 का ये सही है, इपीपेटैलस स्टैमेन विद फ्री फिलामेंट्स एंड फ्यूज्ड एंथर्स आकर इन एस्टेरेसी। तो एस्टेरेसी फैमिली में इपीपेटैलस पुंकेसर पाए जाते हैं। इनमें धागे जैसी संरचना फ्री होती है और जो पराग कोश हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। एस्टेरेसी पासेज 5 स्टैमेंस विद फ्री फिलामेंट। एस्टेरेसी फैमिली में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं जिनके फिलामेंट यानी धागे जैसी संरचनाएं फ्री होती हैं। दिस फैमिली सोज सिंजेनेसियस कंडीशन। अब आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टोमेटो और टोबैको का फ्लोरल फार्मूला यानी पुष्प सूत्र कौन सा है? तो टोमेटो और टोबैको का पुष्प सूत्र कौन सा है? ये हमारा डी विकल्प सही है। एक्टिनोमार्फिक होते हैं यानी त्रिज्य सम्मित, बाइसेक्सुअल होते हैं, नर मादा एक ही में होते हैं, कैलिक्स 5 होते हैं और फ्यूज होते हैं, करोला 5 होते हैं फ्यूज होते हैं, एंड्रोसियम 5 होते हैं और फ्री होते हैं, और जो हमारा कैलिक्स करोला और एंड्रोसियम है आपस में जुड़ा रहता है। गाइनोसियम ऊपर होता है यानी यहाँ पर सुपीरियर ओवरी की कंडीशन होती है। बाकी फूल के सारे भाग नीचे रहते हैं, इसलिए नीचे लकीर खींची गई है। इसमें 2 कोष्ठक होते हैं और दोनों गाइनोसियम के पार्ट स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में बंद नहीं है। अब इसको देखते हैं। तो 107 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन देखिए जो ऊपर पूछा गया है, वही फिर पूछ लिया। तो टोबैको और टोमेटो हमारे सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, तो 108 का बी आंसर सही हो जाएगा। ये फ्लोरल फार्मूला हमारा सोलेनेसी फैमिली का है, बहुत बार आ चुका है। इसी में आब्लिक और सोलेन प्लेसेंटा पाया जाता था। ध्यान दीजिए, आब्लिक सेप्टा उसमें होता था। ये पीछे कई बार पूछा जा चुका है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इपीपेटैलस एंड सिंजेनेसियस स्टैमेंस आकर इन। तो फिर देखिए वही पूछा जा रहा है। ये अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा जिसको हमने कहा था अब इसको छोड़ दीजिए। तो ये एस्टेरेसी फैमिली में पाया जाता था। इसको देखते हैं। एक 109 का डी विकल्प हमारा करेक्ट। ये देखिए इसके ऊपर आया था जिसको हमने छोड़वा दिया था कि छोड़ दीजिए। तो वही चीज पूछा गया है कि दिस फैमिली सोज सिंजेनेसियस कंडीशन इन विच एंथर आर यूनाइटेड फॉर्मिंग ए ट्यूब अराउंड द स्टाइल। इसमें सिंजेनेसियस कंडीशन पाई जाती है। और सिंजेनेसियस कंडीशन क्या है कि जो एंथर होता है पराग कोश वो आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं। लिखा भी है फ्यूज्ड एंथर, तो ये जुड़े रहते हैं पराग कोश।
यूनाइटेड फॉर्मिंग ए ट्यूब अराउंड द स्टाइल। और ये वर्तिका के चारों ओर, स्टाइल मीन्स वर्तिका यानी धागे जैसी जो संरचना होती है, उसमें एक ट्यूब जैसी संरचना बना लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन को 9 नंबर में फिर पूछा गया है। तो सिंजेनेसियस कंडीशन किसमें पाई जाती है? एस्टेरेसी फैमिली में। इट इज द कंडीशन व्हेन स्टैमेन्स आर यूनाइटेड। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पराग जो स्टैमेन है पुंकेसर वो इकट्ठा हो जाते हैं बाय दियर एंथर, अपने एंथर यानी परागकोश के द्वारा। फिलामेंट्स फ्री, फिलामेंट इसमें धागे जैसी नीचे की संरचना फ्री रहती है। ईपी पेटाइलस कंडीशन इज आल्सो सीन हियर। इनमें ईपी पेटाइलस कंडीशन पाई जाती है। ईपी पेटाइलस कंडीशन का मतलब है कि जो हमारे पेटल होते हैं यानी दल होते हैं जो रंगीन होते हैं फूल में, वो स्टैमेन से जुड़े हुए होते हैं। इसको ईपी पेटाइलस कंडीशन बोलते हैं। अब 110 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है फैमिली डेलिमाइटेड बाई टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज। तो डिलिमिटेड का मतलब है सीमांकित यानी सीमा का अंकन। तो कह रहा है कौन सी ऐसी फैमिली है जो अपने इन्फ्लोरेसेंस के आधार पर उसको अंकित किया गया है? तो वो है हमारी एस्टेरेसी फैमिली। तो इसको देखते हैं। तो देखिए फैमिली डिलिमिटेड बाय टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज एस्टेरेसी। एस्टेरेसी को उसके पुष्पक्रम के आधार पर सीमांकित किया गया है या पहचाना जाता है। एस्टेरेसी पासेज हेड आर कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। एस्टेरेसी फैमिली में हमारा हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, विच इज रेसिमोज एंड इज सराउंडेड बाय एन इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट। ये रेसिमोज टाइप का होता है यानी फूलों की वृद्धि हमेशा बनी रहती है, पीछे बड़े फूल आगे छोटे रहेंगे। और ये ब्रैक्ट यानी एक तरह से वाह दल पुंज द्वारा, पंखुड़ी द्वारा घिरे रहते हैं, ये कहने का मतलब। तो कुल मिला के हमें समझना है कि फैमिली जो पहचानी जाती है अपने इन्फ्लोरेसेंस की वजह से वो एस्टेरेसी फैमिली है, और इसमें हेड आर कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पाया जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिंजेनेसियस कंडीशन इज फाउंड इन एस्टेरेसी। इसके पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सिंजेनेसियस कंडीशन इज फाउंड इन एस्टेरेसी। इट इज द कंडीशन व्हेन स्टैमेन आर यूनाइटेड बाय देयर एंथर, फिलामेंट फ्री। ईपी पेटाइलस कंडीशन इज आल्सो सीन हियर। तो कह रहा है सिंजेनेसियस कंडीशन वो है जिसमें पुंकेसर के तंतु फ्री रहते हैं जबकि एंथर यानी परागकोश फ्यूज हो जाते हैं या यूनाइटेड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसमें ईपी पेटाइलस कंडीशन पाई जाती है। कहने का मतलब कि जो करोला होते हैं वो स्टैमेन या पुंकेसर से आपस में जुड़े रहते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ देखिए कॉलम में फैमिली का पुष्प सूत्र दिया गया है, फ्लोरल फार्मूला, और दूसरी तरफ फैमिली का नाम दिया गया है। अब पूछा गया है कौन सा सही है। तो अब कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमको मैच करना है। तो देखिए इसमें हमारा ए विकल्प करेक्ट है, इसको देखते हैं। ए विकल्प हमारा करेक्ट है 12 का। तो इसका मिलान करते हैं। बारह के ए में देखिए क्या है, ए का थर्ड करेक्ट है, यानी जो ये है ये फेबेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है, फेबेसी फैमिली का। तो देखिए हम सब पढ़ चुके हैं। ऊपर बी का 4 करेक्ट है,
बी का 4 यानी सोलेनेसी फैमिली का ये है, देखिए सोलेनेसी का। फेबेसी में 9+1 है, सोलेनेसी में 5 है, और लिलिएसी में 3 होता है, तो सी का 2 होगा। देखते हैं, सी का 2 है और डी का 1 है। डी में देखिए ये है, डी का 1 है ब्रेसिकेसी, 4+2 होता है, ये माइनस लिखा है, 4+2 होना चाहिए। टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती थी, 4 बड़े 2 छोटे एंथर होते थे, एंड्रोसियम। तो ये हमारा ब्रेसिकेसी है। तो हमने आपको बताया है कि सारी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे 9+1 फेबेसी में है, 5 वाला सोलेनेसी है, 3 वाला लिलिएसी है, और 4+2 कंडीशन वाला ब्रेसिकेसी है। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो ये आने लगेंगे, तो 12 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द फ्लावर्स आर जाइगोमार्फिक इन। एक्टिनोमार्फिक का मतलब त्रिज्य सममिति, और जाइगोमार्फिक का मतलब व्यास सममिति, यानी किसी एक अक्ष में एक ही ऐसी लाइन होगी जिससे काटने पर फूल के 2 एक ही तरह के हिस्से दिखेंगे दोनों, और किसी तरफ से काटने पे नहीं दिखेगा। तो जाइगोमार्फिक कंडीशन का मतलब व्यास सममिति। तो 113 का देखते हैं। तो 113 का देखिए, बी आंसर करेक्ट है, बी और सी ओनली। तो बी और सी यानी बी और सी। गुलमोहर और कैसिया में जाइगोमार्फिक यानी एक व्यास सममित पाया जाता है। गुलमोहर और कैसिया, बी और सी, ये बी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है द फ्लावर ऑफ द प्लांट्स सच एस बीन, पी, कैसिया, गुलमोहर बिलोंग्स टू द फैमिली फेबेसी। कह रहा है जो बीन है फली वाले, मटर है, कैसिया है, गुलमोहर है, ये सब फेबेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और फेबेसी फैमिली में जाइगोमार्फिक कंडीशन पाई जाती है, यानी एक व्यास सममित। फूल को किसी अक्ष पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक ही तरह से विभाजित करने पर दोनों भाग जो कटे होंगे वो एक ही तरह के दिखेंगे। त्रिज्य सममित में क्या होता था, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर किसी भी एंगल पे काटने पर कई ऐसे अक्ष थे जिन पे काटने पर एक ही तरह का फूल के 2 भाग दिखते थे। हैविंग फ्लोरल पार्ट अनइक्वल इन साइज टू आर फॉर्म। अब जाइगोमार्फिक में क्या होता है कि एक ही अक्ष के अलावा कहीं से भी काटेंगे तो फिर अनइक्वल पार्ट कटेंगे। तो 113 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैसिया और गुलमोहर। अब देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टैमेंस। पुंकेसर का कौन सा करेक्ट सेट है हमको बताना है। तो देखिए 114 के सी ऑप्शन में स्टेम इज फ्लैटेंड यानी चपटा एंड फ्लैसी गूदेदार होता है। नपुंसिया मतलब नागफनी में। एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, और ये तना हरा हो जाता है, हरा होकर के पत्ती की तरह काम करता है, फंक्शन ऑफ लीफ। तो यही हमारा सही है 114 का सी विकल्प। अब इसको देखते हैं, ये पीछे हम लोग कई बार कर चुके हैं, इसके पीछे ही अब ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए जो सिट्रस यानी नींबू है और बोगनविलिया है, इसमें जो कांटा होता है, थॉर्न मतलब मोटा वाला कांटा, ये तने से रूपांतरण से बनता है। लीव आर मॉडिफाइड इनटू मेनी स्ट्रक्चर एंड द पॉइंटेड स्ट्रक्चर आर नोन एज स्पाइन। स्पाइन मतलब पतले वाले कांटे, और थॉर्न माने मोटे वाले कांटे। तो मोटे वाले कांटे तने से बनते हैं और पतले वाले कांटे पत्ती से बनते हैं। पॉइंटेड मतलब आगे एकदम नुकीला रहता है। तो 114 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैसी इन पुंकेसी एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स।
तो देखिए अपुंसीय जो नागफनी होती है उसमें बहुत पतले कांटे होते हैं। तो पतले कांटे किससे बनते हैं? पत्ती से। तो पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई और जो तना है वो हरा होकर के गूदेदार हो गया और वो प्रकाश संश्लेषण का काम करने के लिए हरा हुआ। तो 114 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भी हैं देखिए यहाँ पर 114 का सी का मतलब, अब देखिए ये है तो बी सी डी ई इतने सही है, ए को छोड़ के सब सही है। तो बी को देख लेते हैं। बी में कह रहा है एक्जिलरी बड फ्रॉम सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड ट्रेंडल इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। तो तरबूज और ये कद्दू में क्या होता है कि जो एक्जिलरी बड है हमारी वो फार्म सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल टेंडल। ये क्या होती है कि स्प्रिंग जैसे मुड़े हुए प्रतान, टेंडल का मतलब प्रतान, जो धागे जैसी संरचना होती है, घिया, लौकी, तरोई सब में पाई जाती है, तो उसमें चेंज हो जाता है। तो ये भी आंसर हमारा सही हो गया। सी तो हमने बता दिया। डी देखते हैं। डी में क्या है? राइजोफोरा सोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट। राइजोफोरा कहाँ उगता है? मार्सी प्लेसेज में, जहाँ दलदल होता है या जहाँ पर साल्टी एरिया होता है, नमक की अधिकता होती है, तो वहाँ मिट्टी में पानी, मिट्टी में जो दलदल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसकी जड़ें बाहर निकल आती हैं। तो वही कह रहा है कि राइजोफोरा सोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर जड़ें निकलती हैं। जनरली जड़ें गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाती हैं, यानी जमीन के अंदर जाती हैं, लेकिन राइजोफोरा में ऊपर निकल आती हैं। इसको निगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो ये ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये बाहर निकलते हैं ताकि ऑक्सीजन लेकर के सांस ले सकें, रेस्पिरेशन कर सकें। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है सब एरियली ग्रोविंग स्टेम इन ग्रासेज एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठी रहती है, सब एरियली मतलब पूरी तरह से हवा में नहीं, आधी, जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, यानी दरोगा से जो छोटा होता है वो सब इंस्पेक्टर। तो सब एरियली का मतलब पूरी तरह हवा में नहीं, कुछ जमीन में कुछ हवा में। तो ये जो घास है उसकी जो ये तना है इस तरह उगता है, तो ये जो है क्या करता है कि कायिक रूप से प्रोपागेशन करता है, यानी वृद्धि करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये सारे सही हो जाएंगे। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी और ई ये सब सही हो जाएंगे। तो 14 का सी, 114 का सी करेक्ट हो जाएगा। सी में सब आ जाएंगे। अब 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडेल्फस स्टेमेंस। तो इसको देखते हैं। तो ये कंडीशन हमारी होती है पाइसम सटाइवम यानी मटर में, जिसमें डायडेल्फस स्टेमन पाया जाता है और एस्टिवेशन वैक्सिलरी टाइप का होता है। तो ये कंडीशन होती है पाइसम सटाइवम यानी मटर में। तो इसको देखते हैं। तो देखिए वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली फेबेसी। फेबेसी फैमिली में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। पीछे कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और फेबेसी फैमिली में हमारा चना, मटर ये सब आते हैं। तो पाइसम सटाइवन सोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन स्टैमेन आर सेड टू बी डायडेल्फस। स्टैमेन जो होते हैं इसके पुंकेसर वो डायडेल्फस होते हैं, यानी दो झुंड में होते हैं। जैसे जो हम झाड़ू लगाने वाला हमारे झाड़ू होता है उसको दो झाड़ू एक ग्रुप में अलग अलग हो, तो इसको डायडेल्फस यानी दो झुंड में। तो यही कह रहा है कि बंडल के दो झुंड होते हैं, टू बंडल्स में यूनाइटेड मतलब इकट्ठा होते हैं स्टैमेन यानी पुंकेसर। तो इस कंडीशन को डायडेल्फस बोलते हैं। एस चाइना रोज आर मोनोडेल्फस स्टैमेन। चाइना रोज में एक ही झुंड में पूरे पुंकेसर होते हैं। पी प्लांट्स हैव डायडेल्फस। और जो पी प्लांट होता है मटर का
उसमें डायडेल्फस स्टैमेन होते हैं, यानी 2 ग्रुप में 2 झुंड में पुंकेसर पाए जाते हैं। तो 115 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट ए फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ओव्यूल बाद में बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में। तो ओवरी से जो बनेगा वही ट्रू फ्रूट होगा, सत्य फल होगा। ओवरी के अलावा कहीं भी फूल के किसी भाग से बनेगा तो हमारा फॉल्स फ्रूट होगा। तो अब इसको देखते हैं। हाँ, तो देखिए मीजोकार, पिंडोकार, सीड। सीड तो हमारा बीजांड से बीज बन जाता है, और मीजोकार, पिंडोकार और इपीकार, वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, ये अंडाशय के की 3 भाग हैं, वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो जैसी बात है फल अंडाशय से बनता है, तो न ए सही होगा न बी सही होगा। सी डी वाले में बीजांड से बीज बनता है, तो ये थैलमस हमारा करेक्ट होगा, पुष्पासन। तो थैलमस से अगर कोई फल विकसित हो रहा है तो इसे हम असत्य फल या फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, क्योंकि ट्रू फ्रूट या सत्य फल हम उसी को बोलते हैं जो अंडाशय से विकसित होता है। अंडाशय फल में बदलता है और ओव्यूल यानी बीजांड बीज में बदलता है। तो सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 116 का सी सही है। कह रहा है इन द गिवन फिगर दैट इज ट्रांसेक्शन ऑफ एप्पल फ्रूट, यानी जो हमारा सेब का फल है उसको अगर काट दिया जाए क्षैतिज में, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष में काटा जाए तो एलएस बोलेंगे, और क्षैतिज अक्ष में काटा जाए तो टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। ऊर्ध्वाधर अक्ष में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोला जाता है। तो यही है। तो एप्पल जो है ये पुष्पासन से विकसित होता है, थैलमस से। द पार्ट लेबल्ड सीज थैलमस विच इज ए फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल हमारा सेब चूंकि थैलमस यानी पुष्पासन से विकसित होता है, इसलिए ये असत्य फल है या फॉल्स फ्रूट है। 106 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 116 का। अब 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्जाइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तभी हमने इसके ऊपर ही इस क्वेश्चन को पढ़ा है। तो एक्जाइल प्रेजेंटेशन में 117 का सी करेक्ट है। चाइना रोज, पिट्यूनिया और लेमन में एक्जाइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ये सब देखे बार बार प्रेजेंटेशन पूछा जा रहा है, पुष्प सूत्र पूछा जा रहा है। जो बार बार आ रहा है इसको एनसीईआरटी में सिर्फ जितना दिया है उसको याद कर लेना, बाकी इसमें भी है तो भी छोड़ देना है, क्योंकि अब एनसीईआरटी में नहीं है तो आगे नहीं पूछा जाएगा। बस इतना ध्यान देना है कि इस साल जो पूछा जाएगा वो पुरानी एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। बाकी अगर नीट का आगे सिलेबस बदलेगा तो हम आपको सूचित करेंगे। तो चाइना रोज, टोमेटो, पिट्यूनिया, लेमन सोज एक्जाइल प्रेजेंटेशन, इनमें एक्जाइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। चाइना रोज, टोमेटो, पिट्यूनिया और लेमन में। इन एक्जाइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? द ओवरी इज पार्टीशनड इनटू 2 or more चैम्बर बाय सेप्टा। इसमें क्या होता है कि अंडाशय 2 या 2 से अधिक भागों में पट द्वारा बांट दिया जाता है। द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन द सेंट्रल एक्सिस कॉलम वेयर ऑल द सेप्टा मीट। तो जो प्लेसेंटा होता है हमारा वो सेंट्रल जो एक्सिस होती है, केंद्रीय अक्ष जो होती है, उससे बनता है, और वहीं पर सारे जो सेप्टा होते हैं पट वो मिलते हैं आपस में। तो 117 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है डायंथस एंड प्रिमरोज सोज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। देखिए सारे ऑप्शन को क्लियर कर दे रहा है कि डायंथस और प्रिमरोज में सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। पीज, ल्यूपिन, बीन में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। कुकुम्बर, मस्टर्ड में पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए,
उसमें जितना दिया है बस उतना, इसमें भी है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। जितना एनसीईआरटी की अभी 2023 वाली बुक में, अभी जो नई लेटेस्ट आई उसमें नहीं, उसमें बहुत छोड़ दिया गया है। तो पीछे वाली बुक उठाइए, जो जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, वही याद करना है। इसमें दिया हो तो भी नहीं याद करना, जो प्रेजेंटेशन पूछा गया है सिर्फ उतना याद करना है। अब 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है फैमिली फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी। जो फेबेसी फैमिली है ये सोलेनेसी और लिलिएसी से अलग है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैमेन, पुंकेसर की वजह से। स्टैमेन मीन्स पुंकेसर की वजह से। पीक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी। तो कह रहा है उस अलग चरित्र को आप स्पेसिफिक विशिष्ट चरित्र को बताइए जो फेबेसी फैमिली में तो पाया जाता है लेकिन सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं पाया जाता है। तो ये कंडीशन है हमारी डी वाली, डाइअडेल्फस एंड डाइथीकस एंथर। ये सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं पाया जाता जबकि ये फेबेसी में पाया जाता है। तो 118 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। 118 का देखिए डी सही है। फेबेसी का क्या लक्षण है? डाइअडेल्फस एंड डाइथीकस एंथर पाया जाता है। सोलेनेसी में पॉलीएंड्रस इपीपेटैलस एंड डाइथीकस एंथर पाया जाता है। लिलिएसी में पॉलीएंड्रस इपीफिलस एंड डाइथीकस एंथर पाया जाता है। तो सारी कंडीशन यहाँ पर बता दिया। तो 118 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो फेबेसी फैमिली है इसमें इपीफिलस एंड डाइथीकस कंडीशन एंथर पाया जाता है जो सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं होता। ये डाइअडेल्फस एंड डाइथीकस, ये गलत बोल दिए, डाइअडेल्फस एंड डाइथीकस पाया जाता है फेबेसी में या लिलिएसी और सोलेनेसी में ये कंडीशन नहीं पाई जाती। अब 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। बड़ा फूल होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, कई फ्रैग्रेंट फ्लावर्स होना चाहिए विद नेक्टर। नेक्टर मीन्स उसमें मकरंद भी होना चाहिए। तो ये किस में पाया जाता है, मतलब उसमें क्या होता है? जाहिर सी बात है कि मकरंद है, मीठा होता है और कलरफुल है, रंगीन होता है। फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधदार होगा और बड़ा फूल होगा। तो इसमें परागण किस विधि से होता है? तो इसमें परागण किसके द्वारा होता है? बर्ड के द्वारा। बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। इसको देखते हैं। तो देखिए कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर हेल्प टू अट्रैक्ट बायोटिक पॉलिनेटर्स। रंगीन और महकदार जो फूल होते हैं और जिनमें मकरंद होता है जो मीठा होता है, तो ये क्या करते हैं कि जीवों द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, परागण, तो जीवों को आकर्षित करते हैं। उन जीवों में हमारे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, चमगादड़ भी हो सकते हैं, आदि आदि। बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर लार्जर। आप ध्यान देना है कि जो बड़े फूल होते हैं उनमें और ये कंडीशन होती है तो वो पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। एंड हैव मोर नेक्टर, और इनमें ज़्यादा मकरंद होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट कैन बी स्मॉल इन साइज। कीड़े मकोड़ों द्वारा जिनमें परागण होता है तो वो छोटे फूल होते हैं। जाहिर सी बात, कीड़े छोटे तो छोटे फूल होंगे, छोटे फूल में छोटे कीड़ों द्वारा परागण, बड़े फूल में बड़े पक्षियों द्वारा परागण। इस तरह याद रखिए। बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर पेल एंड नॉक्टर्नल। अब जो चमगादड़ द्वारा जिन फूलों में परागण होता है उनको पेल होना चाहिए, मतलब थोड़ा रंग तो हो लेकिन गहरा रंग ना हो। एंड नॉक्टर्नल, और जो रात्रि में दिखाई दें, ये कंडीशन हो। तो 19 का ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा।
120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टसल्स इन द कॉर्न कॉब। तो कॉर्न कॉब जो है उसमें टसल्स का क्या उपयोग है? टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। ये क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को पकड़ लेता है, जो टसल्स होता है। इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए 120 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टसल्स इन द कॉर्न कॉब, यानी जो हमारा मकाई का भुट्टा होता है उसकी बात हो रही है। उसमें कॉर्न कॉब जो होता है आर इलांगेटेड एग्जर्टेड स्टिग्माज। उसमें देखेंगे आप कि बहुत सारी जो है बाल जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं। वो क्या होते हैं? स्टिग्मा और स्टाइल होती हैं, वो वर्तिकाग्र और वर्तिका। व्हिच हेल्प टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। ये क्या करती हैं कि पराग कण को पकड़ने का काम करती हैं। जो मकाई के भुट्टे में बाल जैसी संरचना होती हैं उन्हीं को टसल बोलते हैं। टसल इन द कॉर्न कॉब आर इलांगेटेड, मतलब लंबी हो जाती हैं। तो जो टसल है वही वर्तिका और वर्तिकाग्र है, यानी स्टिग्मा और स्टाइल है। स्टाइल मीन्स वर्तिका, स्टिग्मा मतलब वर्तिका के आगे वाला भाग जहाँ परागकण बैठता है उसको वर्तिकाग्र बोलेंगे। तो 120 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स मतलब पराग कणों को पकड़ने का काम करता है टेसल। और ये टेसल क्या है? बाल जैसी संरचना है, यानी स्टाइल और स्टिग्मा का झुंड है। तो 120 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चैप्टर हमारा ख़त्म होगा। अब आगे नया चैप्टर नए टॉप सब्जेक्ट का रहेगा। तो आज की स्टडी यहीं तक।